अगर आपसे जाने अनजाने में अगर आप किसी के गारंटर बन जाते हैं या फिर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो आप लोग उसको कभी जिंदगी में सही कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और जो गारंटर बनती है ना, ये एक ऐसे नहीं बन जाती है, लोग गलती कर देते हैं। और गलती कौन सी? केवल एक विश्वसनीयता जिस पर हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और मात्र एक सिग्नेचर कर देते हैं। किसी ने कहा कि सर क्या आपका इस बैंक में खाता है? आपने कहा हाँ मेरे इस बैंक में खाता है, और उन्होंने कहा कि साइन कर दीजिए क्योंकि हमको यहाँ पर खाता एक गारंटर के रूप में खुलवाना है। आपसे वाली बात हो जाती है, वार्तालाप हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं, कभी भी उस पेपर या प्रोस्पेक्टस को कभी पढ़ते नहीं है कि इन्होंने किस चीज़ पर साइन कराया है। नंबर एक बात, सबसे बड़ी गलती होती है। नंबर दूसरी बात, आप कभी भी आप लोग किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं, आपको लगता है क्या कि शायद हम लोग अपने यहाँ से पैसे निकालेंगे और अपने बैंक से मतलब इस सारे काम कर लेंगे और इसके बाद ये सारी प्रोसेस करने के बाद हम लोग यहाँ से चले आएंगे, ये आपके मन में ख्याल रहता है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि आप यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। किसी ने कहा भैया पेन है आपके पास? आपने कहा जी हाँ मेरे पास पेन है, थोड़ा पेन देना, वाउचर भरना है। वाउचर भर लिया। भैया ऐसा करो कि आप थोड़ा गारंटर बन जाइए और हमको फॉर्म भरना है, गारंटर बनना है, मुझे खाता खुलवाना है। आप क्या करते हैं, इस पर साइन कर देते हैं। बात समझिएगा, आपने क्या किया, साइन कर दिया। लेकिन वो फॉर्म किस चीज़ का था? लोन वाला। लोन यानी कह सकते कि आपने अकाउंट नंबर डाला, आपने अपने साइन किए, सिग्नेचर किए, और उसमें यह भी रहता है कि अगर ये बंदा लोन नहीं चुकाएगा तो मैं इसके लोन चुकाने की अदा करूंगा। इस तरह से काफ़ी बड़ी चीज़ें लिखी रहती है जिसमें शर्तें होती हैं। आप लोग क्या करते हैं, बिना पढ़े लिखे आप कहीं जा रहे हैं, सर साइन कर दीजिए, साइन, वो लोग साइन कर देते हैं। अगर वो उस पेपर को पढ़े तो भाई अलग बात है, लेकिन भाई वहाँ नहीं पढ़ते हैं, उस पेज पर क्या करते हैं कि साइन हो जाता है। उन्होंने भाई साहब कितना 1-1.5 लाख का लोन ले लिया। लोन लेके चले गए और क्या कि उन्होंने लोन से क्या किया, अपने खर्चे करना शुरू कर दिए। ठीक, खर्चे किए, सब कुछ किए, पैसे खत्म, चेक बाउंस होना शुरू हो गए। भाई उनके क्या पैसा जमा करना था, एक बाउंस किस्त हुई, दूसरी किस्त हुई बाउंस, तीसरी हुई। अब आपका क्या हुआ भाई साहब, सिविल स्कोर आपका खराब होना शुरू हो गया। बात समझिएगा। और जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर खराब होता है, वहां से क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना, वो एकदम भाई साहब लो होना शुरू हो जाता है। कह सकते कि कोई भी बैंक जिंदगी में आपको भाई साहब लोन नहीं देगी। एक चीज याद रखिएगा, क्रेडिट स्कोर आपका जितना खराब होगा कभी आपको बैंक लोन नहीं देगी। सिविल स्कोर इसलिए कहते हैं कि उसको मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि सबसे अच्छा इसका जो उपाय होता है वो होता है क्या, गोल्ड लोन। गोल्ड, या फिर आप कोई चीज फाइनेंस पे लीजिए, फाइनेंस कराइए। फाइनेंस के साथ साथ उसकी जो किस्त है समय पर उसको आपको भरना होगा। अन्यथा की स्थिति में आप लोगों का क्या कि जो माइनस आपको ये समझो कि जो लोन है ना वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, जीरो आपको शो करेगा। मुश्किल से कितना 40, 50, 60, 70, 80, 0 से 20 के बीच में ऐसे दिखेगा। और एक अच्छा सिविल स्कोर के लिए कम से कम 750 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। बात समझ रहे, तभी कोई बैंक आपको लोन देगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा सिविल स्कोर बहुत खराब है, क्या मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, उनसे कहिए कि सर इस समय क्या ऐसी प्रोसेस चल रही है, क्या इतना अच्छा कोई स्कीम चल रही है जिस पे अगर मैं फाइनेंस कराऊं या फिर मैं कोई गोल्ड लोन देखूं या फिर मैं इस तरीके से किसी चीज़ को मैं प्रोसेस करके अपने इस सभी सिविल स्कोर को सही कर सकूँ। तो वो लोग आपको बताएंगे सीधे कि आप लोग फाइनेंस कराइए, आप लोग कोई ऐसी बड़ी चीज़ फाइनेंस कराइए, उसका आप लोग मंथली आप लोग जमा करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट स्कोर सही होता जाएगा। इसका और कोई उपाय नहीं होता मेरे भाई। अगर आपने लोन लिया, फिर आपने फाइनेंस पर गाड़ी ली है, सपोज दैट आपने गाड़ी ली है, बात समझिएगा, आपने 20,000 रुपये जमा कर दिए, आपकी 80,000 की गाड़ी है, ठीक है, 80-95,000 की, आपने किस्त बांध दिए, आपने पहले किस्त जमा नहीं की, आपने दूसरी भी किस्त जमा नहीं की, तीसरी भी नहीं की, चौथी भी नहीं की, पांचवी नहीं की। इसके बाद आपको कॉल आएगा। कॉल कौन करेगा? बैंक ने करेगी, थर्ड पार्टी कर देगा, जो जिससे फाइनेंस से लोग लिंक्ड रहते हैं। अब वो लोग करेंगे भैया हम बालाजी वाले बोल रहे, भैया हम तिरुपति वाले फाइनेंस वाले बोल रहे हैं, और आपकी जो लोन है ना, आपने लोन इसको लिया था तो आपने इसको जमा नहीं किया इस पैसे को। यानी इस तरीके से आपसे संपर्क लोग करना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे। इसके बाद क्या है कि भाई आप लोग पैसा नहीं चुकाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि आपके यहाँ पर हम पुलिस भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे। और जो थर्ड पार्टी वाले लोग होते हैं,
ये लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से जब आपको बोलते हैं ना, तो क्या है कि भाई आपको डर लगता है, और जिसके तहत आप लोग क्या करते हैं कि उस लोन को भी फाइनेंस मतलब उसको चुकाने की कोशिश करते हैं। बात समझिए, आप जब उसको चुकाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप जब उनके पास जाते हैं, भाई साहब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ना तो उस चीज़ को पढ़ा है, ना चार्जेस पढ़े कि कौन कौन सा चार्ज लगता है। कभी भी कोई फाइनेंस कंपनी होती है वो आपको पूरा चार्ज के बारे में नहीं बताती, क्योंकि आप जानना नहीं चाहते हैं। आपने कहा कि भैया कितना कटेगा, उन्होंने कहा 7,690 आपकी ऑटोमेटिक करते आएगी, कैश करते आएगी आपका। कोई भी आपकी मतलब बाउंस होना चाहिए चेक, आपने इतना सुन लिया, आपने डन कर दिया, लेकिन आपकी एक गलती होती है, आप पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और उसी वजह से आपको सबसे ज़्यादा डेफिनेटली नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शायद हो गया, भाई सब लगता है कि अब काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी वजह से आप लोगों ने भाई साहब जिंदगी भर एकदम परेशान बने रहते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। और इस तरीके से अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं या फिर कुछ भी वार्तालाप करें या किसी कोई बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं इसलिए, और आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई आपको डेफिनेटली कि भाई आपको नुकसान हो गया होगा और बड़ा नुकसान होगा। तो क्यों ना आप लोग किसी अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ की जानकारी लें, पूरा प्रोस्पेक्टस लें, पढ़ें, कितना टैक्स लग रहा है, कितना चार्ज लगता है, कितना सेविंग चार्ज लग रहा है, कहाँ पर कौन कौन सा चार्ज लग रहा है, रजिस्टर चार्ज कितना लग रहा है, सारी चीज़ें पढ़ो ना। चार्ज कितने तरीके का लगता है, टैक्स कितने लग रहा है, आप कौन सा टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ SIP कौन कौन सा चार्ज दे रहे हैं, मतलब हर चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट देखें, क्योंकि पैसा आपकी जेब से कट रहा है। मैंने अब ऐसे भी लोगों को देखा है, काफ़ी अच्छे लोग बोलते हैं कि भाई हमने वहाँ से लोन लिया था, या फिर फाइनेंस कराया था, या फिर हमने कोई गाड़ी ली थी, या फिर हमने किस्तों पर गाड़ी ली थी। ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक समय क्या होता है कि भाई साहब इतना पैसा करता है, इतना पैसा करता है कि आप लोग चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मैं को रियलिटी बता रहा हूँ। कभी कभी अगर आप उस रास्ते से गाड़ी भी लेके चलते हैं ना, तो भाई साहब आप लोग गाड़ी भी छीनने की, वो कंपनी वाले आपकी इससे गाड़ी छीनने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने इनको गाड़ी दी है, इन्होंने पूरी किस्त जमा की नहीं है। जो फाइनेंस वाले होंगे वही लोग आपकी गाड़ी छीनने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है। बात समझ रहे हैं? अब भाई जो पैसा है आपके, अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और किस्त कटने का समय आ गया, जैसे 20 तारीख को आपकी किस्त कटती है या 22 को कटती है, अगर उस समय पैसा नहीं हुआ, भले इससे 23 तारीख को हुआ, फिर वो किस्त उस तारीख को नहीं कटी तो नहीं कटेगी। इसके बाद आपको एक चार्ज भी लगेगा, पेनाल्टी लगेगी, प्लस में जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें पेनाल्टी समेत वो पैसा लगेगा। और इस तरीके से अगर आप बाउंस होती जाती हैं आपकी चेक, तो ये समझ लीजिएगा डेफिनेटली कि आपका सिविल स्कोर 100 नहीं बल्कि 101% आपका खराब हो जाएगा। और कभी भी किसी के भी बैंक में जाकर हस्ताक्षर न किया करें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। जब वो व्यक्ति कभी लोन नहीं चुकाता है ना, तो उसका भी भुगतान आपको भरना पड़ सकता है। उसका तो सिविल स्कोर खराब हो गई होगा, लेकिन साथ में आपका भी सिविल स्कोर 101% आपका खराब हो जाएगा, और आप कभी जिंदगी में भी आप लोग कभी लोन लेने के भी काबिल नहीं रहेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, सोशल मीडिया है, समझो, यूट्यूब पर वीडियो आते हैं, हर चीज़ समझो, थोड़े जागरूक होइए। कई प्रकार की बातें आती हैं, लोग मतलब उसको हल्के में ले लेते हैं, और इसका काफ़ी शायद उनको नुकसान भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा अलर्ट हो जाओ, हर चीज़ को समझो, और उन सभी चीज़ों प्रोसेस करो, उन सब चीज़ों को जानो समझो, और मेहनत करते रहिए। और हर चीज़ पे देखिए कि भाई थोड़ा प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ा कीजिए, किसी से लोन लेना है या फिर कहीं लोन लेना है या फिर कोई गाड़ी ले रहे हैं, फाइनेंस करा रहे हैं, तो फाइनेंस के सारे टिप्स सारे पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर सारे वीडियो रहते हैं लोगों के, ठीक है। और सिविल स्कोर कब खराब होता है, ये सारी चीज़ें देखिए। इसके बाद आप किसी चीज़ फाइनेंस कराइए, और कौन सा फाइनेंस कराने पे आपका सिविल स्कोर जल्दी अच्छा होगा, और कौन कौन सा लोन लेने पर आप लोगों को सबसे अच्छा इसमें बेनिफिट है, आप कौन सी चेक कब जमा कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप प्रोस्पेक्टस को पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा हमेशा नुकसान देखने को मिलेगा। एक बात याद रखना, कभी भी किसी के भी सिग्नेचर कागज पर मत कीजिएगा, पहले उस प्रोस्पेक्टस को पढ़िए कि इसने हमसे क्यों सिग्नेचर कराया, सभी चीज़ों को पढ़िए, इसके बाद ही कभी कुछ कीजिएगा। शायद फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।